ओम नमः शिवाय भक्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ शिव पुराण का अध्याय अखंड प्रथम। ये अखंड प्रथम है, बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ये देखो आपको दिखा रही हूँ। इतनी मोटी किताब है, ये मैं पूरी आपको पूरे श्रावण मास में सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। और महादेव बाबा के आप भक्त हो तो जय महाकाल कमेंट में ज़रूर लिखना और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो ये है श्रावण मास का महीना, बड़ा ही अद्भुत और आनंदमय। हम इस महीने में महादेव बाबा की जितनी भक्ति करेंगे उतनी हमारे लिए कम पड़ने वाली है। इसीलिए एक मिनट भी आप भगवान का ध्यान करे बगैर मत बिताइए, क्योंकि यह अनमोल महीना है। तो चलिए गाइस, हम मिलकर कथा कहते हैं आपको और सुनिए। सदाचार विवेचन। सूजी ऋषिगण बोले, क्या बोले सुनो। अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके बताइए, साथ ही हमें उस सदाचार का वर्णन भी बताइए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। सूजी बोले, हे ऋषियों, चारों वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे सूर्य उदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। उषा काल में शौच आदि से निर्वृत्त होकर दांतुन करके स्नान करें। नदी में कमर तक या कंठ तक खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में स्नान करना पड़े तो मंत्र बोलकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात तीर्थ के जल से वहाँ के देवों और अपने इष्ट देव को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों का तर्पण करें। आचमन संध्या उपासना करके गायत्री का जाप करें। तीनों समय प्रातः, दोपहर और सायंकाल में संध्या करें। समझ गए ना आप, तीनों टाइम में संध्या करें। सायंकाल की संध्या पश्चिम की ओर मुख करके करें। उंगलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होता हुआ देखें। प्रदक्षिणा करें, शुद्ध आचमन करें। अपनी आमदनी के 3 भाग करके खर्च करें। अपनी आमदनी के 3 भाग करके खर्च करें। धर्म वृद्धि तथा भोग धर्म से चित्त को बढ़ावे। बचत को कोष नियत करे। थोड़े में निर्वाह करने की आदत डाले। ऋषि कर्म के धन में से 10वां भाग दान करें। व्यापार के धन में से 6वां भाग दान करें। यथाशक्ति याचकों को दान करें। दूसरों के दोषों की तरफ ध्यान न दें। ओके, ये ध्यान जरूरी है आपको। क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी से न कहें, ये भी ध्यान रखना है। प्रातः, संध्या, सायंकाल और अग्नि होम करना चाहिए। सूर्य की वंदना करनी चाहिए। जैसे भी आपको वंदना आती है वो वंदना करनी चाहिए। सूर्य भगवान को हम जल देते समय भी हम पूजन करते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। इसीलिए हमको सुबह उठकर जल देना चाहिए सूरज भगवान को और मंत्र बोलना चाहिए। स्थान काल निरूपण। सूजी से ऋषिगण बोले, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूजी ने बताया, देव आदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुणा गौं को बांधने वाली जगह, उससे 10 गुणा जल का किनारा, उससे 10 गुणा बेल का वृक्ष, पिपल की जड़, गंगा गोदावरी को वे कावेरी कही गई है।
इनका तट परम उत्तम होता है, उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। उससे उत्तम तो वह जगह है जहाँ पर मन रम जाए। हाय, आनंदमय बात है ना। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सब जगह और सब काल में पुण्य प्रदान करता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मण पूजा के पात्र होते हैं। यदि वेद पाठी गायत्री मंत्र जपने वाला ब्राह्मण हो तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को दान देने पर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जैसे भी हो थोड़ा बहुत देवाप्रण किया हुआ दान अत्यंत फल को प्राप्त होता है। मनुष्य को तप और दान दोनों को करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वर प्रण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो, ईश्वरापरण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पार्थिव पूजन। पार्थिव पूजन में क्या बताया है? देखो, सूजी ने बताया, क्या बताया सुनो। सूजी ने बताया है, मैं ऋषियों मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा को पूजन करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। मिट्टी नदी, तालाब या जल से अथवा कुएं की होनी चाहिए। आप मिट्टी का शिवलिंग बनाते हो ना, तो वो मिट्टी होती है ना, या तो कुएं की या जल से की होनी चाहिए। उसी का ही शिवलिंग बनाना चाहिए। ये नहीं कि हम कहीं भी पड़ी मिट्टी का शिवलिंग बना ले, वो नहीं। इस मिट्टी में सुगंधित वस्तुओं का चूर्ण मिलाकर मंडप में बैठकर दूध मिलाकर प्रतिमा का अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु आदि की प्रतिमा बनाकर आदर पूर्वक पूजन करें। जो व्यक्ति षोडशोपचार से शिव जी का पार्थिव पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ब्राह्मण का चाहिए कि स्वयं प्रकट लिंग पर 5 की ग्रह और किसी अन्य द्वारा स्थापित लिंग पर 3 की ग्रह नैवेद्य चढ़ाए। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्य लोक में जाता है। सुना आपने? हाय हाय बम बम भोले। 12 अंगुली चौड़ा तथा 25 उंगली लंबा लिंग प्रमाणित माना गया है। लिंग के अभिषेक से आत्मा शुद्ध, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु में वृद्धि और मन की तृप्ति होती है। दीप से ज्ञान, तांबुल से भोगों और धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जप से सभी सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए पूजा करने के बाद ये अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजन में भी इसे आवश्यक है। मानसिक पूजा हम करते हैं ना मन में। प्रणव पंचाक्षरों का मातम में प्रणव का अर्थ है पंच नहीं, और वे तुम में अर्थात तुम में प्रपंच नहीं है। प्रणव माया से रहित सदैव नवीन है।
ये स्थूल 2 प्रकार का है। इसका एकांत में जप करने से भोगों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ जाप कर लेता है वह योगी कहलाता है। यह आकार, उकार एवं मकार बंदित और नाद के साथ शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात अस्म इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और सत्व स्वरूप है। यही दीर्घ जप द्वारा मोक्ष देता है। ओम का महत्व वेद मंत्रों के प्रारंभ में तथा दोनों समय संध्या करते समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। ओम का 9 करोड़ जप करने से व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। बम बम भोले। पंचभूतों से निमित्त भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करोड़ जप करे। ऐसा करने से व्यक्ति शिवलोक हो जाता है। महात्माओं का कहना है कि शिव कृपा के बिना शिवलोक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा प्राप्त पंचाक्षर का 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ जाती है। स्त्रीत्व से छूटकर और क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण बन जाता है। वैश्य क्षत्रिय बन जाता है। शूद्र केवल इसका 25,000 जप करने से शुद्ध बन जाता है। यह मंत्र शिव स्वरूप है। जो इस ग्रहण कर लेता है वह शिव स्वरूप बन जाता है। शिव पूजन विद्वानों को आनंद देने वाला है। इस अध्याय का अध्ययन करने से शिव जी की अद्भुत कृपा और सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। ओम नमः शिवाय भक्तों, ओम नमः शिवाय। बंधन और मोक्ष, ध्यान से सुना। ऋषि बोले, हे सूत जी, हम यह बताने की कृपा करें कि बंधन और मोक्ष क्या है। मैं प्रथम बार पढ़ रही हूँ शिव पुराण, मुझसे कोई गलती हो जाए तो गाइस मुझे माफ कर देना। सूत जी ने बताया प्रकृति के 8 बंधन हैं। मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तन्मात्राएं, ये 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 से यह शरीर है। इन्हीं से सभी कर्म है। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर, यही चक्र लगातार चलता रहता है। ओम नमः शिवाय। शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार करता है। सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा का उपभोग करता है। इसी से सुख दुख की प्राप्ति होती है। बम बम बोले। जीव कर्म रूपी डोर से बंध कर 3 देह युक्त चक्राकार घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता व्यक्ति शिव जी का पूजन करता है तो वह इससे मुक्ति पा सकता है। शिव जी ही 8 को वश में किए हुए हैं। सॉरी, हाँ, हे महादेव बाबा मुझे माफ करना। देखो क्या है, जो प्राणी शिव जी के ये नहीं आते तो वह इससे मुक्ति पा सकते हैं। शिव ही 8 को वेश में किए हुए हैं। वेश नहीं, सॉरी, सही ठीक से दिख नहीं रहा शब्द। क्या है कि इस छपाई में थोड़ा अलग हो जाता है ना, इसीलिए वश है यहाँ पे, है ना। शिव ही 8 को
वश में किए हुए हैं। ये सही है ना। जो प्राणी शिव जी की बेर या लिंग में पूजा करते हैं उन पर शिव जी प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो लिंग अनेक हैं, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग कौन से सुनो, एवं 5वां गुरु लिंग है। इन 5 लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूत के नहीं लगते। शिव भक्त को, वाह कितनी अच्छी जानकारी मिली है मुझे भी, और आपको शायद पता होगा लेकिन मुझे तो फर्स्ट बार ये जानकारी मिली है। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते हैं। बम बम भोले, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें पहले गणेश जी का पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन से प्राणी को दैविक के और भौतिक के ताप शांत हो जाते हैं। बम बम भोले, ओम नमः शिवाय। पूजा वेद, अब है पूजा वेद। महर्षि सूत जी से बोले, अब आप हमें पार्थिव माहेश्वर की महिमा का वर्णन कीजिए जो आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी ने बताया, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ है। इसका पूजन करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हो गई है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, असुर, गंधर्व प्रमुख हैं जिन्हें सिद्धि प्राप्ति हुई है। सतयुग में रत्न का, त्रेता युग में स्वर्ग का, द्वापर युग में पार का और कलयुग में पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार गंगा जी एवं नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पार्थिव शिवलिंग सब लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। मंत्रों में ओंकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है। ओम नमः शिवाय। शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पार्थिव लिंग का जीवन पर्यटन पूजन करता है वह शिवलोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। जो ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले। पार्थिव पूजन विधि। सूजी बोले, अब मैं वैदिक रीति से पार्थिव पूजन की विधि बताता हूँ। पहले विधि पूर्वक स्नान करें, फिर विधि पूर्वक संध्या करके ब्राह्मण यज्ञ करें, फिर तर्पण करें। सभी नित्य कर्म करके भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव पूजन किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र स्थान में करें। शुद्ध स्थान की मिट्टी को जल से शुद्ध करके पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग का निर्माण करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। भूर्षि मंत्र से क्षेत्र को पवित्र करें। आयुष्मान से जल को शुद्ध करें।
नमस्तस रुद्र मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः शम वाय मंत्र से क्षेत्र शुद्ध करके शुद्ध करके नमः पूर्वक पंचामृत शरण करें। नमोल ग्रीव वाय मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एत तू रुद्राय से आसन प्रदान करें। नमो हंताय से आवाहन करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक वैदिक सुक्त से षोडशोपचार पूजन करे। हे महादेव बाबा मुझे माफ करना, कई ऐसे शब्द हैं जो सही नहीं बोले जा रहे हैं मुझसे, मैं प्रथम बार पढ़ रही हूँ। अनेक छंदों से महादेव जी का स्तवन करें। इसके बाद साष्टांग दंडवत करें। विद्वान व्यक्ति यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे, फिर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक विसर्जन करें। ऐसा करने वाला शिव भक्त व्यक्ति अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। भक्तों बम बम बोले। शिवलिंग की संख्या। सूजी बोले, हे महर्षियों, पार्थिव लिंग की संख्या कामना के अनुसार बताई गई है। जो विद्यार्थी हैं वे 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। धन प्राप्ति करने की इच्छुक व्यक्ति 500 पार्थिव लिंग का निर्माण करें, उनका पूजन करें। पुत्र प्राप्ति के लिए 1500 पार्थिव लिंगों का पूजन करें। वस्त्रों को प्राप्त करने वाला इच्छुक 500 पार्थिव लिंग का पूजन करें। मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति 1 करोड़ भूमि का इच्छुक व्यक्ति 1000 दया प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति 3000 और तीर्थों की कामना करने वाला व्यक्ति को 2000 पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। पार्थिव लिंग की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला है। जिस व्यक्ति का समय शिवलिंग की पूजा किए बिना व्यतीत होता है वह दुरात्मा माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। इस संसार रूपी सागर से तरने का इससे सुंदर कोई दूसरा उपाय नहीं है। गाइस, भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना पूजन न करें। ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष या तो आप धारण कर लें, जैसे देखो मैंने किया है पंचमुखी रुद्राक्ष, तो ये रुद्राक्ष धारण करके भी हम पूजन कर सकते हैं। हाथ में माला फेर के भी पूजन कर सकते हैं और भगवान को भी हम रुद्राक्ष माला अर्पण कर सकते हैं शिवलिंग पर। शिव नवेद और विलेप महात्म्य ये बाद में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। अब हम आरती बोल देते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, हो बज जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे।
हंसानन गरुड़ासन वृक्ष वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला मन माला मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। सनकादिक बर्मादिक भोलादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका। प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय हो महादेव बाबा की जय हो।